Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper, and this question is from the section called nitrogen containing compounds, और you can say अमीन अमीन से आप इस चैप्टर को मान सकते हो। तो एक सिंपल सी रिएक्शन होती थी कि अगर आप क्या करो, अगर आपके पास कोई भी RNH2 हो, उस पर अगर आपने क्या डाल दिया, NaNO2HCl डाल दिया, तो NaNO2HCl डालने पे क्या बन जाता था, ये बन जाता था N2 प्लस Cl-N। और ये N2 प्लस का जो N2 प्लस है, ये अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो गुड लिविंग ग्रुप होने के कारणवश ये निकल जाता बड़े प्यार से। तो ये क्या होता था, ये बड़े प्यार से निकल जाता था, यहाँ बन जाता कार्बोकेटाइन और ये N2 बन के निकल जाता था, और फिर फाइनली इस कार्बोकेटाइन पे पानी आके अटैक मारता था, और वो पानी आके यहाँ पे ROH बनाता था। पानी कहाँ से आया? पानी इसी रिएक्शन के अंदर एक्व सॉल्यूशंस होते हैं, तो वही पानी यहाँ पे बिहेव कर जाता है, वही पानी आपका अटैक कर जाता है। अलग से एक्सटेंडली जरूरी नहीं कि एरो के ऊपर वाटर लिखा होगा तो ही आप मानोगे। ठीक है जी। तो ये सब रिएक्शन हो जाती है, लेकिन इस रिएक्शन में प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली आईटी एडवांस का क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। बात क्या है? बात यह है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो, जैसे कि मैंने बताया यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना है, तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना और मैंने ये कार्बोकेटाइन बना दिया और यहाँ है COH, तो ये कार्बोकेटाइन तो हाईली अनस्टेबल होगा। दिस इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाना बनाना तो महापाप है, नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जी, मत बनाओ। तो ये कराना थोड़ा सा इतना आसान नहीं है कि आप मेरे से सीधा सीधा कह दो सर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा और फिर आपका अटैक हो जाएगा सिंपली। तो वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि थोड़ा अच्छे लेवल पे अगर आपने चीजें पढ़ी होंगी तो आपको पढ़ाया गया होगा, जिसको बोलता है NGP, दैट इज कॉल्ड एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी ऑक्सीजन पकड़ लो, ये जो ऑक्सीजन है इनके लोन पेयर यहाँ पे इसको हेल्प करेंगे इस N2 को निकलने में। यहाँ पे जो N2 प्लस बनेगा उसको निकलने में, वो डायरेक्ट खुद नहीं निकलेगा। देखना मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन है, ये वाला कार्बन पकड़ा मैंने, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपको पता है क्या, इसके ऊपर दो CH3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर आपके पास CH2 है, फिर आपके पास CH है, और ये बाहर की तरफ आपका कौन है, NH2 था, लेकिन मैंने उसको N2 प्लस लिख लिया फिलहाल। मैंने आपको बोला ना ये क्या हो जाएगा, ये N2 प्लस Cl-N बन जाता है, ये बन गया। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपके पास बराबर में COH है। तो ये जो COH है ना, ये क्या करता है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का काम करता है और हेल्प करता है N2 को निकलने में विदाउट हैविंग द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन भी नहीं बनेगा और इसको ये हेल्प भी कर देगा निकलने में। तो ये इसको अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। ठीक है जी। तो ऐसा करने पे क्या हुआ, ऐसा करने से यहाँ से बन गया क्या, दो CH3 थे, एक CH था, एक CH2 था, और आपके पास यहाँ कार्बन था, ये CH था, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। और इस ऑक्सीजन ने ऑब्वियसली अगर ये डार्क बॉन्ड पे था तो इसने पीछे से अटैक मारा होगा, इसलिए डॉटेड लाइन पे ये बॉन्ड आ गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा सिंस उसने अपने लोन पे डोनेट करे, और वो N2M2 गैस बन के निकल गया, ये N2 उड़ गया। ठीक है जी। अभी आपका ये तैयार है वापस से और रिएक्शन करने को। कार्बोकेटाइन तो नहीं बना, लेकिन हाँ अब आके पानी का मॉलिक्यूल इस पे अटैक मार सकता है। वाटर मॉलिक्यूल आए और वाटर मॉलिक्यूल सिंपल SN2 रिएक्शन करके इस पे अटैक मार दे, और ये अपना रिस्पेक्टिव जहां से आया था वहीं वापस चला जाए। इसी को बोलते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि कोई बराबर में कोई ऐसा स्पीशीज है जिसने रिएक्शन कराने में हेल्प करी और वो वापस से अपने उसी पोजिशन पे पहुंच गया जहां पे था। तो इसने अटैक किया, यहाँ पे कुछ देर के लिए टेम्परेरी बॉन्ड बनाया, फिर उसके बाद वो वापस पहुंच गया, वापस वो अपनी रिस्पेक्टिव COH वाली पोजीशन पहुंच गया, ये आपका OH हट गया। तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक किया, ये फिर से SN2 अटैक है। ठीक है, SN2 अटैक अगर ये है ऑब्वियसली, तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे यहाँ पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब यह है कि अगर आप डॉटेड वाली चीज को हटा रहे तो जुड़ने वाली चीज डार्क से जुड़ेगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH, यहाँ दो CH3, CH2, CH, और यहाँ पे पानी क्या आएगा, पानी आएगा डार्क पे, और इसके बाद हो जाएगा आपके यहाँ पे COH। देखना जरा, ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है आपको, वाटर मॉलिक्यूल OH आपका डार्क पे और ये COH। दैट्स वाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाली आपको चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कोई भी इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास लगा हुआ है तो उसके बराबर वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनाना नहीं चाहिए हमको। यहाँ कुछ और काम, यहाँ कुछ और ही काम करना पड़ेगा। तो वो काम क्या है, वो NGP है। इसने विदाउट हैविंग कार्बोकेटाइन, बिना कार्बोकेटाइन बनाए इसको हेल्प कर दिया कि ये N2 निकल जाए, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जुड़ जाऊंगा। उसके बाद जब आपको पानी के मॉलिक्यूल को अटैक करना हो तो वो यहाँ से डायरेक्टली अटैक कर देगा और ये निकल जाएगा।
ठीक है ना। और इसने अपना यहाँ पे अटैक करा, SN2 रिएक्शन दिखाया। SN2 रिएक्शन कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकता है मेरे से कमेंट में पूछें कि सर यहाँ पे SN2 रिएक्शन कैसे करा दी, ये तो बहुत हिंटेड एंड ऑल। मैं आपको बता दूं SN2 रिएक्शन, अगर आपके पास कभी अगर कोई कार्बन है जिसके बराबर में सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, ठीक है, तो इस चीज को देखना, इस चीज को बड़े प्यार से, कुछ कुछ बुक्स में जो फॉरेन टेस्ट की बुक है उनमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि नॉर्मल SN2 रिएक्शन से तो 1 लाख टाइम्स ज्यादा होती है रिएक्शन, अगर आपके पास बराबर में सी डबल बॉन्ड ग्रुप हो, बराबर में अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, तो ये बड़े प्यार से हो जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये रिएक्शन हो जाती है। ये इस पे अटैक मारेगा, निकल जाएगा, और यहाँ पे डार्क बॉन्ड पे OH आ जाएगा। देन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.